हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के जो फर्स्ट पेपर है उसके तहत जो आज हमारा जो विषय है जिस पर हम विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है संस्कार और संस्कारों का महत्व। तो सबसे पहले हम संस्कार क्या है या किन्हें संस्कार कहा जाता है तथा संस्कारों का क्या प्रयोजन होता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो संस्कारों के संदर्भ में हमें उल्लेख मिलता है कि जिस प्रकार सुंदर चित्र बनाने के लिए अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही चरित्र का निर्माण करने के लिए संस्कारों का प्रयोग किया जाता है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हिंदुओं के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा मृत्यु के बाद तक भी संस्कारों की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं कि संस्कारों से अर्थ क्या है और इनका प्रयोजन क्या है। तो मानव जीवन को पवित्र, सुंदर और उन्नत बनाने के लिए शास्त्रकारों ने जिन रीतियों की व्यवस्था की है उन्हें संस्कार कहा गया है। और ये संस्कार प्राचीन समय से ही हमारा जो पारिवारिक जीवन है उसकी आधारशिला रहे हैं। अब हम संस्कारों के अर्थ और प्रयोजन पर बात करते हैं। तो जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र में संस्कार शब्द का जो अर्थ है वो शुद्धिकरण के अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है हमको। और शुद्धिकरण के अंतर्गत केशों को, नाखूनों को काटना, दांत साफ करना, प्रोक्षण आदि के अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है। अगर संस्कारों के प्रयोजन या उद्देश्यों की बात की जाए तो मुख्य रूप से 4 इसके उद्देश्य माने जाते हैं। पहला है शुद्धिकरण के लिए, दूसरा है परिष्करण के लिए, तीसरा है दोषों के निवारण के लिए और चौथा है अभिष्ट प्रभावों की प्राप्ति के लिए। और ये जो चारों उद्देश्य हैं, इनके द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। इसलिए अपने मनुष्य के जीवन का उत्कर्ष करने के लिए जो संस्कार है वो मनुष्य के लिए आवश्यक बताए गए हैं। अब हम इस बिंदु पर बात करते हैं कि संस्कार कितने हैं। तो संस्कारों के संख्या के विषय में विद्वानों में एक मत का अभाव रहा है। जहां आश्वलायन ग्रह सूत्र में 11 संस्कारों का हमें उल्लेख मिलता है, तो बोधायन ग्रह सूत्र में 13 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। जबकि जो गौतम धर्म सूत्र है उसमें हमें 40 संस्कारों की सूची मिलती है। संस्कारों की संख्या के संदर्भ में जो मनुस्मृति है उसमें हमें 13 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो व्यास है स्मृति उसके द्वारा 3 संस्कारों को और जोड़ा गया है। और इस प्रकार से जो संस्कारों की जो संख्या है वो 16 मानी गई है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है और जो भीमसेन शर्मा है उनकी जो संस्कार विधि है उसमें भी हमको 16 संस्कार मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं। तो जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंत उन्नयन संस्कार, अगला है जात कर्म संस्कार, अगला है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गर्भाधान संस्कार की। इस संस्कार को निषेक या चतुर्थी कर्म संस्कार भी कहा जाता है। और जिस कर्म के द्वारा गर्भ का संधारण किया जाता है उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान जो संस्कार है उसका सबसे पहले जो हमको उल्लेख मिलता है वह सूत्रों में मिलता है। जैसा कि सर्वविदित है कि जो वैदिक आर्य थे उनके जीवन में पुत्रों की महत्ता सर्वाधिक थी। तो ऋग्वेद में बात की जो संहिताएं हैं उनमें और ब्राह्मण ग्रंथों में जो पुत्र प्राप्ति के लिए जो कामना की गई है उनके लिए हमें बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलती हैं। साथ में सूत्रों में और स्मृतियों में भी इस संस्कार के विधि विधान का हमें विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं पुंसवन संस्कार की। पुंसवन संस्कार यह जो संस्कार यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा का द्योतक है।
गर्भाधान या गर्भ की स्थिति के तीसरे और चौथे महीने में इस संस्कार का संपादित किया जाता है और ये जो संस्कार है मुख्य रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सीमंत उन्नयन संस्कार की। सीमंत उन्नयन संस्कार ये माता के गर्भ धारण की हमको सूचना देता है और ये जब माता प्रथम बार गर्भ धारण करती है तब उस समय यह संस्कार किया जाता है। ये जो संस्कार है यह गर्भ धारण के चौथे या पांचवें महीने में किया जाता है, जबकि कुछ लोग इसको गर्भ धारण के छठे और आठवें माह तक भी संपन्न करते हैं। अगला संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार, जो कि शिशु के जन्म के समय में किया जाता है, इसलिए इसको जात कर्म संस्कार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले संस्कार की, वो है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात 10वें या 12वें दिन किया जाता है और जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जब शिशु प्रथम बार घर से बाहर निकलता है तो उस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है और ये जो संस्कार है इसका सबसे पहला उल्लेख हमको गृह सूत्रों में मिलता है। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। सामान्यतः यह जो संस्कार है शिशु के जन्म के छठे महीने में संपन्न किया जाता है। अगला संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। इसके अंतर्गत बच्चे की दीर्घायु के लिए, उसके सौंदर्य और कल्याण की प्राप्ति के लिए बालक के केशों को पहली बार काटा जाता है या उसका मुंडन कराया जाता है, तो उस संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार कहा जाता है। अगला संस्कार है कर्णवेध संस्कार। सुश्रुत ने रोगों और आभूषण पहनने के निर्मित कर्णवेध को उचित बताया है। इसके अंतर्गत रोगों से दूर रखने के लिए बच्चे के कानों को में भेद किया जाता है। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, अर्थात विद्यारंभ या अक्षरारंभ या अक्षर स्वयंकरण या अक्षर लेखन, इन नामों से इस संस्कार को जाना जाता है और इस संस्कार को सामान्यतः 5वें या 7वें वर्ष की उम्र में किए जाने का हमें उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं उपनयन संस्कार की। जो उपनयन संस्कार है वो अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। उपनिषद काल तक तो इस संस्कार का अर्थ मात्र शिष्य को गुरु के समीप वेदों के अध्ययन के ले जाना ही माना जाता था। उपनयन शब्द का अर्थ होता है समीप ले जाना, अर्थात आचार्य के समीप ब्रह्मचारी को ले जाना। उपनयन संस्कार मुख्य रूप से गुरु के द्वारा जो शिष्य है उसको उसकी शिक्षा के लिए ले जाया जाता है और उसका एक तरह से विद्या आरंभ किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली संस्कार की, वो है वेदारंभ। प्राचीन काल में जो उपनयन संस्कार था और जो वेदारंभ संस्कार था वो एक ही थे, लेकिन जैसे जैसे संस्कृत भाषा का महत्ता कम होने लगी या उसका प्रयोग कम होने लगा तो उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार को अलग कर दिया गया। तो इस संस्कार का जो हमें उल्लेख मिलता है वो व्यास स्मृति में मिलता है। उपनयन संस्कार के बाद गायत्री मंत्र के साथ ही गुरु वेदारंभ संस्कार के कार्य को आरंभ करता है और इसके अंतर्गत गुरु शिष्य को 1 वर्ष तक संस्कृत भाषा का पहले अध्ययन कराता है और उसके बाद वह वेदों के अध्ययन को आरंभ करता है। अगला जो संस्कार है वो है केशांत संस्कार, जो कि 16 वर्ष की उम्र में बच्चे का किया जाता है और इस अवसर पर ब्रह्मचारी आचार्य को एक गोदान भी प्रदान करता है या देता है, तो इसलिए गोदान संस्कार भी इसको कहा जाता है। अगला है समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य जीवन की समाप्ति का सूचक है समावर्तन संस्कार। समावर्तन के पूर्व ब्रह्मचारी गुरु की अनुमति लेता था और उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देता था। समावर्तन विद्यार्थी के संयम के कठोर जीवन के अंत का भी सूचक माना जाता है। अगला संस्कार है वो है विवाह संस्कार। इसके अंतर्गत जब बालक
ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो उसका विवाह संस्कार किया जाता था। और विवाह संस्कार है उसके 3 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। पहला है संतान प्राप्ति, दूसरा है यज्ञ को करने के लिए विवाह जरूरी माना गया था, तीसरा है जीवन में धर्म को और काम की प्राप्ति के लिए विवाह करना जरूरी था। धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का हमें उल्लेख मिलता है, जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन विवाहों के अलावा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी समाज में प्रचलित थी, जबकि सगोत्र विवाह, सप्रवर्ग विवाह और सपिंड जो विवाह थे वो समाज में वर्जित थे। अगले संस्कार की बात करते हैं जो कि अंतिम संस्कार है, वो है अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत मृतक के शरीर को स्नान कराने के बाद शव को मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि को भेंट कर दिया जाता था। और हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि शव को मंत्रोच्चारण के साथ जब अग्नि में भेंट किया जाता है तो मृतक को परलोक में सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें धर्म शास्त्रों में 16 जो संस्कार है उनका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं संस्कारों का क्या महत्व है। तो संस्कारों का सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत महत्व के तहत हम इसकी तुलना एक बढ़ई से कर सकते हैं कि जिस प्रकार से एक बढ़ई लकड़ी का संस्कार करके उसे टेबल, कुर्सी आदि अनेक उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को बनाता है, ठीक वैसे ही माता पिता भी अपने बच्चों को उत्तम संस्कारों में ढालकर उन्हें समाज के लिए और परिवार के योग्य बनाते हैं। साथ में ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर सके, जिससे और समाज का एक नागरिक बन सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति संस्कारों के माध्यम से ही संभव हो पाती है। जहाँ तक उसके व्यक्तिगत महत्व की बात करें तो संस्कारों के बिना व्यक्ति एक सुसंस्कृत और विद्यावान नागरिक बनकर नहीं बन सकता। तो इसलिए व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए इन संस्कारों की महत्ता बहुत ही इनकी भूमिका है। संस्कारों की महत्ता के संबंध में कालिदास ने रघुवंश में कहा है कि संस्कारी से संस्कृत तथा 8 आत्म गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक में पहुंचकर उस ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, जिससे कि वह पुनः च्युत नहीं होता है। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो मनुष्य चाहे समाज का सदस्य रहे, चाहे परिवार का रहे या व्यक्तिगत रूप से, इन तीनों ही परिस्थितियों में उसे सुसंस्कृत और सभ्य और शिष्ट होना चाहिए। इसके लिए संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में, परिवार में जितने भी झगड़े होते हैं वो मनुष्य के असंस्कृत होने के कारण ही होते हैं। तो जब मनुष्य सुसंस्कृत हो जाएगा तो वो सामाजिक और पारिवारिक जो झगड़े हैं वो नहीं होंगे। तो तीनों ही दृष्टियों से संस्कारों की महत्ता को स्वीकार किया गया है।